राउत पर कैसे कसा शिकंजा। 27 जून 2022 संजय राउत के खिलाफ ईडी का समन। तो ये जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि आखिर क्यों जो मुख्य आरोपी हैं उनमें से एक बड़ा नाम संजय राउत का भी है। पूछताछ के लिए संजय राउत नहीं पहुंचे। 28 जून 2022 को आपको बता रहे हम क्या कुछ हुआ था। फिर 1 जुलाई 2022 को 10 घंटे तक संजय राउत से ईडी की पूछताछ हुई थी। यानी कि आज जो ईडी की टीम उनके घर पहुंची है, इसके पहले ईडी की टीम से उनका सामना हुआ था 1 जुलाई को पूछताछ हुई थी। 10 घंटे तक वो पूछताछ चली थी। उसके बाद फिर 22 जुलाई 2022 ईडी के समन पर नहीं पहुंचे थे संजय राउत। उनके वकीलों ने हवाला दिया था कि अभी संसद की कार्रवाई चल रही है और वो पेश नहीं हो सकते। 7 अगस्त तक का वक्त मांगा था, लेकिन फिर एक बार 27 जुलाई को ईडी ने एक और समन भेजा, लेकिन उसके लिए भी संजय राउत नहीं पहुंचे। क्या 31 जुलाई 2022 यानी कि आज जो ये कार्रवाई हुई है, क्या ये इसी वजह से हुई है कि 20 और 27 जुलाई को वो नहीं पहुंचे? शिकंजा कसा है ईडी का और संजय राउत के घर आज सुबह यानी कि रविवार सुबह ईडी की टीम पहुंची है। तो 1 जुलाई को पूछताछ हुई 10 घंटे तक, 20 और 27 जुलाई को समन किया गया, नहीं पहुंचे और आज ईडी की टीम उनके घर पर है। अब क्या है पात्रा चाल घोटाला, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। पात्रा चाल डेवलप करने का टेंडर निकाला गया था। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन गोरेगांव इलाके में ये काम होना था, ऐसा ईडी का दावा है। ये हम आपको पूरा मामला समझा रहे हैं। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन गोरेगांव इलाके में ये काम होना था। गुमराह कर 9 बिल्डरों को जमीन बेची गई। उसके अलावा गैर कानूनी तरीके से 1035 करोड़ की कमाई की गई, ये ईडी का दावा है। ये जो आरोप है संजय राउत पर, वो हम आपको बता रहे हैं। पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, ये भी एक दावा ईडी की तरफ से किया जा रहा है। जांच में किस तरह के खुलासे? संजय राउत के दोस्त प्रवीण की पत्नी ने पैसे भेजे थे, रुपए भेजे थे, ऐसा खुलासा जांच में अब तक हुआ है। रुपयों से दादर में एक फ्लैट खरीदा गया था, इसकी जानकारी भी ईडी के पास है। वर्षा राउत पर क्या आरोप है वो हम आपको बता रहे हैं। ईडी के पास जो अब तक की जांच में जो तथ्य जुटाए गए हैं, जो सबूत जुटाए गए हैं, उससे जुड़ी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से इस पूरी कार्रवाई पर क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएससीएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। कर नहीं उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह दोपहर शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। देव कोटक मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। देव, तस्वीरें भी साथ साथ दर्शकों को दिखाते जाइए और ताजा जानकारी आपके पास क्या है वो भी बताइए। जी, पहले तो साफ तौर पे बता दें कि ये जो अभी ट्वीट हुआ है कुछ 8 मिनट पहले, उसमें कहा है संजय राउत जी ने कि मेरा इस स्कैम से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इसकी शपथ लेता हूँ शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे के ऊपर, उनके फोटो के ऊपर हाथ रखकर। बाला साहेब ने हमें सिखाया कि हमें लड़ना चाहिए। मैं शिवसेना के लिए मेरी लड़ाई जारी रखूंगा। तो ये जो संजय राउत का लेटेस्ट ट्वीट है,
इससे आप कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि साफ तौर पर वो गुस्सा है, वो नाराज़ है और उन्होंने कहा है कि ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा और सेंटर के द्वारा, इसीलिए उनके समर्थक कब से चिल्लाए जा रहे हैं कि जब जब बीजेपी डरती है ईडी को आगे करती है। तो कहीं ना कहीं इस बात की झलक हमारे सामने आ रही है कि ये जो समर्थक है वो काफ़ी समय से पुराने सपोर्टर्स रहे संजय राउत जी के, तो उन्होंने पूरी तरह से अगर आपको ले जाए उनकी तरफ तो उन्होंने यहाँ जो जमावड़ा है पूरी तरह से बिठा लिया है। उनके घर के बाहर एक घेराव जैसा सिचुएशन और ऐसी स्थिति बना रखी है। ये जो सारे हैं शिव सैनिक है बैठ गए हैं मैत्री बंगलों के बाहर और ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो फिलहाल घर के अंदर मौजूद है। तो उन्होंने शुरू किया ग्राउंड फ्लोर से और अभी वो ऊपर के जो मंजिले हैं वहां तक भी पहुंच गए हैं। ये इसका मुख्य कारण है जो पतरा चौल लैंड स्कैम रीडेवलपमेंट केस में 1000 करोड़ से ज्यादा घोटाले में उनका और उनकी धर्मपत्नी वर्षा राउत का नाम आया था। और एक तरीके से कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि 2 बार ईडी के समन्स भेजे गए के बावजूद भी वो मौजूद नहीं हो पाए थे क्योंकि कारण से वो मुंबई में मौजूद नहीं थे और दिल्ली गए हुए थे संसद अटेंड करने के लिए। तो और ये जो लोग हैं उनका रेटोरिक बढ़ते जा रहा है और वो कह रहे हैं संजय राउत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये साफ तौर पर ये समर्थक जो है जाने के मूड में तो लग नहीं रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस के भी काफ़ी लोग घर के अंदर मौजूद हैं और पुलिस की जो फोर्स है डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जाएगी आज के दिन में। तो आप एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बावजूद भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के भी काफ़ी सारे अधिकारी अभी घर के कंपाउंड के अंदर मौजूद है। आप देख ही पा रहे हैं मेरे पीछे ये जो कंपाउंड गेट है और ये जो सफ़ेद रंग की इमारत है जिसके विजुअल्स हम ला रहे हैं उसके ठीक बिल्कुल बाहर खड़े हैं जहां से संजय राउत टाइम टू टाइम ट्वीट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गलत कार्यवाही है, मैं डरूंगा नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, हम बाल ठाकरे की सेना के लोग हैं, शिवसेना के असली लोग हैं और हम डरेंगे नहीं। तो आप कहीं ना कहीं एक तौर पर अनुमान लगा लीजिए कि जो शिवसेना का शेर है वो अभी भी दहाड़ रहा है और डर नहीं रहा है। वो अंदर से कह रहा है कि जो भी होगा मैं पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, मेरा 100% कोऑपरेशन रहेगा, आपको जो मर्जी करना है कर लो, जो ढूंढना है ढूंढ लो, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की दलीलें जो है हमारे सामने आ रही है, तो जिससे आप एक साफ तौर पर एक अनुमान लगा ही सकते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में स्थिति कैसी ही होगी यहाँ पर।